वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं जेईई मेंस का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन। तो पोजीशन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पोजीशन एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है कि ये जो हमारा जो सीरीज है मेनली हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू चल रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ पर एबीसी कांस्टेंट है, अब क्या पूछ रहा है कि व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो तो उस समय वेलोसिटी क्या हो, यही तो क्वेश्चन है। अब आप चीज़ देखिए कि पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं dx बाई डी टी। क्या जानते हैं? dx बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट प्लस डी बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी सी टी क्यूब। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या जानते हैं कि जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए डी टी अपॉन डी टी प्लस बी डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, देन सी बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी टी क्यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, तो ए इंटू 1 प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 इंटू टी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी 3 टी स्क्वायर। तो ए प्लस 2 बी टी माइनस 3 सी टी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी। अभी हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा? तो अब क्या करते हैं जब इस वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। इस वेलोसिटी को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस हमारा क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, देन डी ए प्लस 2 बी टी माइनस 3 सी टी स्क्वायर बाई डी टी। सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप बताइए? जीरो होता है। प्लस डी 2 बी टी डी टी माइनस डी बाई डी टी। हम यहाँ क्या किया? डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 2b डी टी अपॉन डी टी, देन यहाँ पर क्या होगा? 3c डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। फिर से हम लोग क्या हो जाएगा? 2bt माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 6c टी। डिफ्रेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यूजिंग इन दिस। दूसरा, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा? ये एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आ गया तो हम पूछ रहा है क्या कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो एक्सेलरेशन जब जीरो हो रहा होगा तो टाइम क्या हो रहा होगा? तो सबसे पहले वो पता कीजिए। तो एक्सेलरेशन जब जीरो हो रहा होगा तो टाइम हो रहा होगा जीरो इक्वल टू 2bt माइनस 6ct। यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन dt बाई dt का वैल्यू 1 होगा, सॉरी, तो 2b माइनस 6ct, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2b अपॉन 6c, मतलब क्या हो गया? 2 से कट जाएगा, 3b अपॉन
2b, अब 2 से करो तो b/3c, b/3c। ये जो टाइम है जहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जो टाइम है जहाँ एक्सेलरेशन हमारा 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में वो टाइम पुट कीजिए। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, a + 2bt - 3ct²। तो पुट किया जाए। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ इधर। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v = a + 2bt - 3ct²। तो a + 2b का वैल्यू क्या आया, b/3c - 3ct²। तो t का वैल्यू क्या है, b² अपॉन क्या आ जाएगा, b² 9c²। यहाँ से ये c कट गया, 3 से 1 3 कट गया, तो क्या आ जाएगा, a + 2b² 3c - b²/3c। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2b²/3c में से b²/3c चला जाएगा, तो क्या आएगा, a + b²/3c, a + b²/3c। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि a + b²/3c इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मेनली क्या सीखे, इस क्वेश्चन में मेनली हम लोग को डिफरेंशियल ऑपरेटर का पूरा यूटिलाइज था। यहाँ पर क्या था, पोजीशन दे रखा था इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी उसको निकाल दिया डिफरेंशिएट करके, फिर उसके बाद वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, वेलोसिटी, कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो तो उस समय टाइम क्या हो रहा था, तो एक्सेलरेशन 0 करके हम लोग ने टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किया। और जब टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास था, उसमें जस्ट मैंने पुट कर दिया और वी गेट द आंसर a + b² 3c। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।